अगर कल सूर्य ग्रहण लगे और मैं तुम्हें एक सिंपल सा चैलेंज दूं, कैमरा के सामने ग्रहण के वक्त खाना खा के दिखाओ, तो क्या तुम खाओगे? सच सच बताना, क्योंकि इंडिया में एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है। हम वो देश हैं जहां लोग चंद्रयान की लैंडिंग पर इमोशनल हो जाते हैं, रॉकेट लॉन्चेस देखकर प्राउड फील करते हैं और स्पेस मिशन को नेशनल अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण का नाम आता है, सडनली रूल्स चेंज हो जाते हैं। लोग बोलते हैं खाना मत खाओ, बाहर मत जाओ, प्रेग्नेंट वुमेन ग्रहण मत देखो, मंदिर बंद करो, खिड़की बंद करो। और अगर तुम पूछ लो क्यों, तो अक्सर जवाब मिलता है बस ऐसे ही होता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ग्रहण के वक्त खाना खाने से सच में कुछ होता है तो एनिमल्स को क्यों कुछ नहीं होता? डॉग्स भी खाना खाते हैं, बर्ड्स भी, काउस भी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर इंसान ही क्यों डर जाता है? यही क्वेश्चन सूर्य ग्रहण को इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाला इवेंट नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि इंसान का दिमाग नॉलेज और बिलीफ के बीच कैसे काम करता है। और शायद इस वीडियो के लास्ट तक तुम रियलाइज करो कि सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा रहस्य आसमान में नहीं, इंसान की सोच में छुपा है। चलो थोड़ा इमेजिनेशन यूज करते हैं। सोचो आज से 4000 साल पहले का टाइम, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इंटरनेट और ना ही कोई साइंस बुक। लोग सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करके दुनिया समझने की कोशिश करते थे। एक नॉर्मल दिन है, सन आसमान में चमक रहा है, लोग खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और फिर अचानक कुछ स्ट्रेंज होता है। सन धीरे धीरे डार्क होने लगता है, लाइट कम होने लगती है, आसमान का कलर चेंज होने लगता है, बर्ड्स चुप हो जाते हैं, एनिमल्स रेस्टलेस हो जाते हैं, और कुछ मिनट के लिए दिन रात जैसा लगने लगता है। अगर तुम उस वक्त वहां होते तो तुम क्या सोचते? सच बताओ, क्या तुम शांत रहते या तुम्हें लगता कि दुनिया खत्म होने वाली है? एग्जैक्टली यही हुआ था, और इसी मोमेंट से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण का डर। एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए हर कल्चर ने अपनी स्टोरी बनाई। एंशिएंट चाइना में लोग बिलीव करते थे कि एक ड्रैगन सन को खा रहा है। जब ग्रहण लगता था, लोग ड्रम बजाते थे ताकि ड्रैगन डर कर सन को छोड़ दे। बेबीलोन में ग्रहण को बैड ओमेन माना जाता था, राजाओं को लगता था कि उनकी डेथ हो सकती है। और इंडिया में सूर्य ग्रहण को एक्सप्लेन करने के लिए एक पावरफुल कहानी बनी, राहु और केतु की कहानी। स्टोरी के अकॉर्डिंग राहु एक असुर था। समुद्र मंथन के वक्त देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे। राहु छुपकर देवताओं के बीच बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। लेकिन विष्णु को पता चल गया और उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया। लेकिन क्योंकि राहु अमृत पी चुका था, वो मरा नहीं, उसका सर अलग हो गया, बॉडी अलग हो गया। और कहा जाता है जब राहु सन को पकड़ता है तो सूर्य ग्रहण हो लगता है। अब एक सेकंड रुक के सोचो, स्टोरीज पावरफुल होती हैं, मैथोलॉजी कल्चर आइडेंटिटी का पार्ट होती हैं, लेकिन क्या ये लिटरल एक्सप्लेनेशन है या एक सिंबॉलिक कहानी? क्योंकि अगर राहु सच में सन को खा रहा होता तो फिर सन परमानेंटली डिसअपियर हो जाना चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होता। कुछ मिनट के बाद सन वापस आ जाता है, क्योंकि रियलिटी में कोई मॉन्स्टर नहीं होता, रियलिटी में होता है स्पेस का ज्योमेट्री। चलो अब रियल साइंस समझते हैं। स्पेस में 3 ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, सन, मून और अर्थ। सन एक जाइंट स्टार है, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है और मून अर्थ के अराउंड। नॉर्मली जब हम आसमान देखते हैं, सन एक साइड होता है, मून किसी और जगह, लेकिन कभी कभी एक परफेक्ट अलाइनमेंट होता है, मून एग्जैक्टली अर्थ और सन के बीच आ जाता है, और उस मोमेंट में मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है। इसी इवेंट को कहते हैं सूर्य ग्रहण। बस इतना सिंपल, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं, सिर्फ शैडो का फिजिक्स। सोचो तुम टॉर्च जलाओ और उसके सामने एक बॉल रख दो, पीछे शैडो बनेगी। स्पेस में भी वही हो रहा है, टॉर्च मतलब सन, बॉल मतलब मून, शैडो मतलब सूर्य ग्रहण। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट ग्रहण को एग्जैक्ट सेकंड तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर तुम नासा या इसरो की वेबसाइट देखो तो वो सालों पहले बता देते हैं ग्रहण कब लगेगा, कितनी देर चलेगा और किस जगह दिखेगा। अब एक क्वेश्चन, अगर कोई इवेंट सुपर नेचुरल होता तो क्या उसको एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया जा सकता था? शायद नहीं, लेकिन ग्रहण को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये नेचर का एक मैथमेटिकल पैटर्न है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, बिलीफ। इंडिया में सूर्य ग्रहण के टाइम कई रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे फेमस रूल, ग्रहण के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। पर अगर लॉजिकली सोचो तो एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, अगर ग्रहण के वक्त खाना खाने से बीमारी होती है तो एनिमल्स क्यों नहीं मरते?
डॉग्स भी खाना खाते हैं, बर्ड्स भी, काउस भी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइंस के अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण का खाने पर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं होता। सन की लाइट कुछ मिनट के लिए कम हो जाती है, बस। फूड केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, फिर भी लोग रूल फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि बिलीफ जेनरेशन से पास होते आए हैं, और जब कोई बिलीफ बचपन से दिमाग में सेट हो जाता है तो उसको क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बिलीफ पे। प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन ग्रहण देखे तो बेबी को डिफेक्ट हो सकता है, पर मेडिकल साइंस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। दुनिया के कई देशों में लोग ग्रहण को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, फैमिलीज ट्रैवल करती हैं, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन भी सेफली ऑब्जर्व करती है। एक्चुअल डेंजर क्या है? डायरेक्टली सन को देखना, और वो सिर्फ ग्रहण के वक्त नहीं, नॉर्मली भी। सन को डायरेक्ट देखने से रेटिना डैमेज हो सकता है, इसीलिए ग्रहण ऑब्जर्व करते वक्त स्पेशल सोलर ग्लासेस यूज किए जाते हैं। पर यह रूल सबके लिए है, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं। और सच कहूं तो सूर्य ग्रहण एक्चुअली एक ब्यूटीफुल कॉस्मिक इवेंट है। जब ग्रहण पीक पर होता है तो आसमान सडनली डार्क हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, बर्ड्स चुप हो जाते हैं, और कुछ मिनट के लिए पूरी दुनिया एक स्ट्रेंज ट्विलाइट एक्सपीरियंस करती है। साइंटिस्ट के लिए ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब सन टेम्पररी कवर हो जाता है तो रिसर्चर्स सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं। इसको कहते हैं सोलर कोरोना। नॉर्मली सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि कोरोना विजिबल नहीं होता, लेकिन ग्रहण के वक्त वो क्लियरली दिखाई देता है। इसी वजह से ग्रहण साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्राइसलेस मोमेंट होता है। सोचो आयरनी, एक साइड साइंटिस्ट एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें रिसर्च का रेयर चांस मिल रहा होता है, और दूसरी साइड कई लोग घर में डर के बैठ जाते हैं। पर शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ट्रेडिशंस फॉलो करना गलत है? बिल्कुल नहीं। कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, रिचुअल्स आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडिशन डर क्रिएट करने लगता है। जब लोगों को बोला जाता है ये मत करो वरना कुछ बुरा हो जाएगा। साइंस का पर्पस है डर को नॉलेज से रिप्लेस करना। अगर तुम ग्रहण के वक्त फास्ट रखना चाहते हो तो रखो, अगर तुम प्रेयर करना चाहते हो तो करो, पर अगर कोई सिर्फ इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसे बचपन से बोला गया है कि ग्रहण डेंजरस होता है, तो शायद उसे सच पता होना चाहिए। अब एक फाइनल थॉट। इंडिया ने चंद्रयान भेजा, मार्स मिशन भेजा, इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में से एक है। हम स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर अगर उसी देश में लोग अभी भी ग्रहण से डरते हैं तो शायद हमें एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं या फिर थिंकिंग में भी? शायद सूर्य ग्रहण का बिगेस्ट लेसन ये नहीं है कि मून सन को कवर करता है, शायद बिगेस्ट लेसन ये है कि नॉलेज डार्कनेस को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रहण के बाद सन वापस आ जाता है। और अब एक फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगली बार जब सूर्य ग्रहण लगे तो तुम क्या करोगे? डर के घर में बैठोगे या सेफ ग्लासेस पहनकर यूनिवर्स का एक रेयर इवेंट ऑब्जर्व करोगे? कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि डिस्कशन से ही नॉलेज ग्रो होता है, और कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन ही सबसे बड़ा ग्रहण तोड़ देता है।